हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है पीएम मोदी ने कर दिया ऐलान, इंडियन एयरफोर्स के ये जवान करेंगे अंतरिक्ष पर रिसर्च। अमेजिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के ये वो 4 सफल सलार हैं जो अंतरिक्ष में भारत के लिए निगरानी करेंगे। देश की रक्षा और सुरक्षा में मुस्तैदी से खड़े होने वाले देश के जवान अब अंतरिक्ष में भारत के तिरंगे को लहराने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और इस बार ये जिम्मेदारी इन चारों जवानों पर है जो आसमान में गरजने के बाद अंतरिक्ष में भारतीय वायुसेना की गर्जना को दुनिया तक पहुंचाएंगे। ये चारों भारतीय वायु सैनिक अब अंतरिक्ष में गर्जना भरेंगे, भारतीय तिरंगे को सबसे ऊंचा लहराएंगे। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे 4 टेस्ट पायलट्स के नामों की घोषणा अब हो चुकी है और अब ये चारों पायलट्स अंतरिक्ष में जाकर भारत के लिए पहला और सबसे बड़ा कारनामा करके दिखाएंगे। अंतरिक्ष में पहली बार भारत की तरफ से इंसान अंतरिक्ष में रिसर्च करते नजर आएंगे। ये पहली बार होगा जब भारत अपना पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने चारों पायलट्स के नामों की घोषणा कर दी है। केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर इनके नामों की घोषणा की और इनका जोरदार मंच पर स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक मिशन के लिए 2 से 3 पायलट्स को चुना जाएगा और इसके लिए फिलहाल 4 पायलट्स को तैयार किया गया है। इनकी ट्रेनिंग रूस में हुई है। बता दें, गगनयान कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करने और पायलट्स को अंतरिक्ष यात्री पंख देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तिरुवनंतपुरम पहुंचे और यहां आकर बड़ा ऐलान कर दिया। बता दें, इन चारों पायलट्स ने महामारी के दौरान रूस के ज़िवियोज़्द्री गोरोडोक शहर में अपना 1 साल बिताया, ट्रेनिंग कोर्स को पूरा किया और अब वो इसरो के एक यूनिट में काम कर रहे हैं और गगनयान मिशन की मुश्किलों को समझ रहे हैं। पीएम मोदी ने लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजना उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के साथ ही इन चारों पायलट्स को मंच पर बुलाया और पूरी दुनिया के सामने ये 4 चेहरे आ गए जो अंतरिक्ष में भारत के नाम को और भी ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। 3 परियोजनाओं में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में PSLV इंटीग्रेशन सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेट फैसिलिटी और VSSC में ट्राइसोनिक विंड टनल शामिल है। PSLV इंटीग्रेशन सुविधा PSLV लॉन्च की फ्रीक्वेंसी को हर साल 6 से 15 तक बढ़ाने में मदद करेगी। कोशिश यही है कि अंतरिक्ष में भारत का नाम सबसे बुलंद किया जाए, जिसकी मिसाल बनेगी भारत की ये पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। बहुत ही बढ़िया वीडियो था। अब देखिए, इसमें मोदी जी जो हैं 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया है जो इवेंचुअली पायलट करेंगे उस शटल को जो स्पेस में जाएगी। अब इसमें ऑब्वियसली देखेंगे इनमें से 4 में तो कितने पायलट्स एक शटल में होंगे ये देखना पड़ेगा। चारों के चारों एक ही शटल में होंगे कि एक शटल में एक ही पायलट जाएगा, वो देखना बाकी है। मगर इतना है कि 4 लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनमें से 3 ग्रुप कैप्टन थे और एक विंग कमांडर थे जो सीनियर थे। लास्ट वाले वो सीनियर थे, शुक्ला जी मेरे ख्याल से। और उसके बाद जो है बहुत ही गर्व वाली बात है कि आपको एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं कि इवेंचुअली गगननॉट्स हैं ये, तो इन गगननॉट्स हैं और ये जो अंतरिक्ष में जाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि आपको पहले एक नॉर्मली कोई एनिमल वगैरह भेजा जाता है और एनिमल जाता है, आप उसे ट्रायल करते हैं। उससे पहले डमी जाता है, तो एक डमी होता है जिसमें आप पूरे सेंस करते हैं कि उस पर कितनी ग्रेविटी का पुल आ रहा है, कैसे
उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, उस डमी में सेंसर्स लगे होते हैं कि है, उसके बाद आप एक एनिमल ट्रायल्स करते हैं, उसके बाद ह्यूमन बींग्स जाते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन सा स्टेप जो है स्किप किया जाएगा, क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप देखते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाइना का अपना सेपरेट स्पेस स्टेशन है जहाँ पे चाइना के एस्ट्रोनॉट जाते रहते हैं, वहाँ पे कॉस्मोनॉट्स जाते रहते हैं, वहाँ पे यूएसए के एस्ट्रोनॉट जाते रहते हैं, जापान के भी लोग जाते रहते हैं। तो कोलैबोरेशन में काफ़ी कंट्रीज़ के एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जा चुके हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह चुके हैं। इनफैक्ट कई लोग तो एक एक साल जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रह चुके हैं। और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ही एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे हम भी रेडी हो जाएं। इसमें हमें नज़र आ रहा था कि इसरो के चीफ भी थे वहाँ पे, तो इसरो गाइड कर रहा है, लोगों को चूज़ किया गया है, शटल भी ऑलमोस्ट रेडी होगी। मुझे ईयर पता नहीं, मुझे लग रहा था शायद इनका 6 years आउट प्लान था कि 6 साल के बाद शायद कि इवेंचुअली गगनॉट्स जाएंगे। फिर उन्होंने एक जगह का नाम लिया था, मुझे लग रहा है वो रशिया में, तो रशिया में ट्रेनिंग करके शायद ये 1 साल की ट्रेनिंग लेके आए हैं। और हमारे तब तक जो होते हैं मेरे पायलट्स को मेरे ख्याल से रशियन एजेंसीज़ या नासा की एजेंसीज़ के साथ भी जाना चाहिए। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि यस, हमारे जो हैं एस्ट्रोनॉट्स नासा के साथ भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। देखिए, इससे पहले कि हम लोग खुद के शटल में जाएं, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स किसी और के शटल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएं, वहाँ पे एक्सपीरियंस करें। उनको जब एक्सपीरियंस आ जाएगा उसके बाद फिर हम अपना शटल लेके जाएंगे। इसमें ऑब्वियसली बहुत पैसा लगता है, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है। ये ऐसी चीज़ें होती है जिसमें कोई कंट्री किसी को बताती नहीं है कैसे आपने खुद बनाना है, खुद कैसे जाना है। इतना ज़रूर है कि ट्रेनिंग दे देंगे आपके बंदे को, बोल देंगे ठीक है जी हमारे यहाँ से शटल जा रहा है, आप आ जाइए। उसमें गुडविल है काफ़ी, इसमें अब ये कह सकते हैं कि हल्के में चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे कोई भी जब एक्टिविटी होती है उसमें काफ़ी गिवन बैक एंड फोर्थ होता है कि अगर हम आपके लिए ये करते हैं तो आप हमारे लिए क्या करेंगे, वो इंटरनल मैटर्स हमें पता नहीं है। पर अच्छी बात है साइंस में कोलैबोरेशन हो रहा है। और उसके बाद जो है हम ये देखना चाहेंगे कि डिटेल्स आएँ, हर इन 4 भाई साहब के डिटेल्स आएँ कि ये कौन है, इनकी क्या ट्रेनिंग है, ये कहाँ से आते हैं इनका, और यही इवेंचुअली हिस्ट्री बनाने वाले हैं। आई एम प्रीटी श्योर ये सभी के सभी जो है जाएंगे स्पेस में। अब मुझे ये भी न्यूज़ देखनी होगी कि कब इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और क्या इन चारों में से कोई हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। आई बिलीव इन यही लोग हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। और बात सही है कि चाइना काफ़ी आगे जा चुका है। चाइना जो है अपने लोगों को तो भेज चुका है स्पेस में, मगर उसने अपना स्पेस स्टेशन बना लिया, इंटरनेशनल नहीं सॉरी स्पेस स्टेशन बना लिया है। ऊपर इंटरनेशनल है नहीं क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करते किसी और कंट्री के साथ, उन्होंने अपना अलग ही बनाया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें से रशिया मोस्ट लाइकली आउट हो जाएगा क्योंकि रशिया कह रहा है कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो भी अपना बनाना चाहता है। तो रशिया अपना बनाना चाहता है, चाइना ने अपना बना लिया है। तो इससे नज़र आ रहा है कि चाइना एक्चुअली आगे हो चुका है रशिया से, क्योंकि रशिया के पास अभी अपना स्पेस स्टेशन नहीं है जबकि चाइना के पास है। बट यहाँ पे मुझे खुशी हो रही है कि हम भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और आई होप कि जो भी हो डिले ना हो जाए, आगे चलता रहे, और इससे जो है सारे जितने भी यूथ हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। हम रियली चाहते हैं कि बहुत जल्दी से हमारे लोग जो हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएं, फिर लाइव हम इंटरव्यू करें, उनसे बात करें, हिंदी में बात करें। उससे जो है पूरा देश को बहुत ही गर्व होगा, बच्चों के ड्रीम्स को लगेगा कि यस हम भी बन सकते हैं। इट वॉज अ वेरी गुड इवेंट। तो देखिए पहले जो है इतना तेज़ी से काम नहीं हुआ है, अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि जीडीपी अच्छा है, कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, पैसा आ रहा है और हम ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं। वेरी नाइस। आप बताइए आपके इसके बारे में क्या विचार हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं
आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।